Hello बच्चों, let's see the question. The question is the following diagram refers to LS of testis. LS means the longitudinal section of testis showing various parts. In which one of the option all the 6 parts are correct. So here is the structure of LS of testis और हमें हर पार्ट के नाम को आइडेंटिफाई करना है. So let's see the explanation. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? That we should be having a knowledge of structure of male reproductive system. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें टेस्टिस, ये देखिए पूरा टेस्टिस है और ये टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग की बात कर रही है. तो यहाँ पे इसका मतलब हमें टेस्टिस की कवरिंग की पता होना चाहिए पहली बात. तो टेस्टिस इज हैविंग 3 कवरिंग्स. 3 coverings are there on the testis and these coverings are, तो outermost covering है testis की, that is called the tunica vaginalis. फिर मिडल वाली कवरिंग इज नोन एज tunica albuginea and the innermost covering is the tunica vasculosa. So these are 3 coverings of the testis जो कि टेस्टिस को कवर कर रही है. अब जो ऑप्शन में हमें दिखाया है, यहाँ पे डायग्राम में हमें दिखाया है, वो दिखाया आउटर मोस्ट कवरिंग. तो आउटर मोस्ट कवरिंग तो नो डाउट क्या होनी चाहिए? ट्यूनिका वेजिनेलिस. ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो फर्स्ट पार्ट तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड दिस ट्यूनिका वेजिनेलिस इज कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम. इज अ सीरस मेम्ब्रेन. सीरस मेम्ब्रेन मीजोथीलियम का मतलब ऐसा एपिथीलियम जो कि मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है. तो बिकॉज दिस लेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म सो इट इज कॉल्ड द मीजोथीलियम. तो ये हो गया. सेकंड है ट्यूनिका वेजिनालिस, सॉरी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि इट इज मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि वाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं कोलेजन से बने हुए उनसे बनी होती है. नाउ इट्स पोस्टीरियर पार्ट, ये यहाँ पे आपको बीच में एक सेप्टम नजर आ रहा होगा, दिस लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम. ये लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टम किसने बनाया है? इट इज मेड बाय दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. So the posterior part of this tunica albuginea it forms a vertical septum. इसको ऑप्शन 5 से रिप्रेजेंट किया है. this vertical septum, this is the vertical septum and it is represented by option और नंबर 5. तो ये जो सेप्टम है, ये जो वर्टिकल सेप्टम है जो कि बना है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से, इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस. It is known as mediastinum testis and what is this? This is a vertical septum made by this tunica albuginea. जबकि tunica vasculosa क्या है? tunica vasculosa innermost vascular coat है testis, जो कि testicular lobules को लाइन करती है. So it lines the testicular lobules. तो अब यहाँ से देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें vertical septum ही दिखाया है. So this vertical septum is the mediastinum testis. Now we look at the other parts as well. तो सेकंड में देखिए क्या है. सेकंड क्या होना चाहिए? ये जो आपको ये डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, these are actually the seminiferous tubules. अब जो seminiferous tubule हर लोब्यूल से आ रहे हैं वो यहाँ पे एक नेटवर्क बना लेते. तो दिस नेटवर्क ऑफ दीज फाइन ट्यूब्स, ये जो यहाँ पे 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज नोन एज द रिटी टेस्टिस. तो रिटी टेस्टिस क्या है? रिटी टेस्टिस इज अ नेटवर्क ऑफ द seminiferous tubule. जो हर लोब्यूल से seminiferous tubule निकल रहे हैं, they are forming a network in the testis and this testis वाला network is called the रिटी टेस्टिस. तो सेकंड क्या होना चाहिए? रिटी टेस्टिस. अब ये जो रिटी टेस्टिस है ये मिलके 15 to 20 ट्यूब्स बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं वैसा इफ्रेंशिया. वैसा इफ्रेंशिया का नंबर होता है 15 to 20 अराउंड. At some places it is given 10 to 20, so everything is correct, it is 15 to 20. ये जो वैसा इफ्रेंशिया निकले, ये वैसा इफ्रेंशिया स्पर्म्स को लेकर जाते हैं टेस्टिस से बाहर, क्योंकि बाकी रिटी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस, बट टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर लेके कौन जा रहा है? द वैसा इफ्रेंशिया.
नाउ दिस वेसा इफ्रेंशिया ओपन इनटू अ कोल्ड ट्यूब, ये जो पूरा आपको एक थिक सा रीजन, एक थिक सी ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस वो पार्ट है जहां पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, so it is the region where maturation of sperms occur. Now the head portion, ये ऊपर वाला portion is the head part, तो head वाले रीजन को हम कहते हैं कैपिट। कैपिट मीन्स होता है हेड, तो कैपिट एपिडिडाइमिस हो गया, तो 6 नंबर से रिप्रेजेंटेड है, इट इज द हेड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसको हम कहेंगे कैपिट एपिडिडाइमिस। जबकि जो बीच वाला पार्ट है दिस इज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो इसका टेल वाला, जो ये वाला पार्ट है टेल रीजन, टेल को हम कहते हैं कोडा, सो इट इज कॉल्ड द कोडा एपिडिडाइमिस। तो ये भी हो गया। नाउ एवरी पार्ट इज क्लियर, फोर्थ पार्ट रह गया है। अब जो कोडा एपिडिडाइमिस है, नाउ इट ओपन्स इनटू दिस ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट और वैस डेफरेंस। तो फोर्थ पार्ट क्या है, वैस डेफरेंस, जिसका काम है स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस से मींस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी से एब्डोमेन की तरफ लेकर जाना। सो दिस इज द स्पर्म डक्ट और वैस डेफरेंस। तो हमने यहाँ से हर पार्ट के नाम पता कर लिए हैं। नाउ लेट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो सब में ट्यूनिका वेजिनेलिस है, तो इसके बेसिस पे तो हम चूज नहीं कर पाएंगे, ये तो हर एक में करेक्ट है। सेकेंड जो है दैट इज रिटिटेस्टिस, सो हर एक में ये रिटिटेस्टिस ही गिवन है, तो वी कैन डिफरेंशिएट इट ऑन दिस बेसिस। थर्ड जो है, थर्ड पार्ट होना क्या चाहिए, इट शुड बी द कोडा एपिडिडाइमिस, बट फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कैपिट एपिडिडाइमिस, तो ये हो जाता है रिजेक्ट। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिट लिखा है जबकि ये कोडा होना चाहिए, तो जिस जिस ऑप्शन में यहाँ कैपिट लिखा है दे आर डिस्कार्डेड। अब हम दो ऑप्शंस के साथ बचे हैं। अब थर्ड भी सेम हो गया दोनों में। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट एक्चुअली होना क्या चाहिए, वैस डेफरेंस, बट यहाँ पे गिवन है फोर्थ पार्ट में मीडियास्टिनम टेस्टिस, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि मीडियास्टिनम टेस्टिस इज एक्चुअली द फिफ्थ पार्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी हमारा हो जाता है डिस्कार्ड। अब हम चले अपने सी ऑप्शन की तरफ, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया डिस्कार्ड। अब हम चले अपने सी ऑप्शन की तरफ, तो सी ऑप्शन में हमें गिवन है कि फोर्थ पार्ट इज वेस्ट डेफरेंस, करेक्ट है, फिफ्थ पार्ट इज मीडियास्टिनम टेस्टिस, करेक्ट है, और सिक्स्थ पार्ट क्या होना चाहिए, कैपिट एपिडिडाइमिस, इट इज आल्सो करेक्ट। So from the given options, the only right option is the option C. So it is our right answer. So the right answer of this question is definitely option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.